हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है मेरा फाइनल अकाउंट से। तो आज हम ये टॉपिक थोड़ा थोड़ा करके कवर करेंगे, ठीक है। तो आज हम सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट को देखेंगे, उसकी मीनिंग्स। तो स्टार्ट करते हैं कि फाइनल अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ 3 बेसिक अकाउंट। फाइनल अकाउंट बनाने के 3 बेसिक स्टेटमेंट है, मतलब 3 बेसिक अकाउंट्स हैं। पहला है हमारा कि ट्रेडिंग अकाउंट, पहला यहाँ पे देख रहे हैं आप ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा है पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड तीसरा है बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट मतलब कि जिसमें हम ट्रेडिंग से रिलेटेड चीज़ें डालते हैं। तो ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट को हम इनकम स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएल अकाउंट को इनकम स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं और बैलेंस शीट को हम पोजीशनिंग स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। तो पहला है फाइनल अकाउंट का मीनिंग क्या होता है। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर एवरी बिजनेसमैन, ठीक है, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर एवरी बिजनेसमैन who invest their money in the business with prime objective of earning profits wants to know whether he has earned profit or loss and also the business position। कि मतलब एवरी अकाउंटिंग ईयर में कोई भी बिजनेसमैन जो पैसा इन्वेस्ट करता है वो साल के आखिरी में जानना चाहता है कि उसको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, उसको क्या हुआ है, उसकी बिजनेस की पोजीशन क्या है, उसे कहते हैं हम फाइनल अकाउंट। तो इस चीज़ को जानने के लिए वो 3 अकाउंट्स बना लेता है, ट्रेडिंग का, पीएल का और बैलेंस शीट का। तो ये तीनों हमारे किसके अंडर आते हैं, ये हमारे फाइनल अकाउंट के अंडर आते हैं। तो फॉर दिस पर्पस ही प्रिपेयर्स फाइनल अकाउंट, ठीक है। इस चीज़ को जानने के लिए वो क्या बनाता है, वो फाइनल अकाउंट बनाता है, विच आर कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, विच आर कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नीचे देखिए क्या है, नीचे है सेक्शन 128 एंड सेक्शन 129। सेक्शन 128 में क्या दिखाता है, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। सेक्शन 128 में आपका मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाता है एंड सेक्शन 129 में आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाता है। क्या दिखाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाता है। एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, इसके अकॉर्डिंग सेक्शन 128 और 129 में आपका मेंटेनेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करता है। तो पहला है फाइनल अकाउंट का पहला पार्ट है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट को देखेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट का पहला स्टेप है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, जिससे हम स्टार्ट करते हैं। It is prepared for the purpose of ascertaining the true gross profit and true gross loss of the business। तो ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ट्रू ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस का पता चलता है। ग्रॉस प्रॉफिट कब होगा, जब हमारा क्रेडिट, मतलब कि हमारा क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा और डेबिट साइड कम होगा। When the sale is greater than cost of goods sold, जब हमारा क्रेडिट ज़्यादा होगा और डेबिट साइड कम होगा तो हमारा प्रॉफिट होगा। और लॉस कब हो जाएगा, अगर हमारा डेबिट साइड सेल मतलब कम होगा और कॉस्ट ऑफ गुड हमारा ज़्यादा हो जाएगा। जैसे कि आप पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर, मैथ्स में भी एक है प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर, उसमें भी आपने देखा होगा कि जब हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है और कॉस्ट प्राइस कम होता है तो हमें प्रॉफिट होता है, और जब हमारा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा और सेलिंग प्राइस कम होगा तो हमें लॉस हो जाएगा। सेम वही कंडीशन यहाँ पे भी है कि प्रॉफिट में सेल कम और लॉस में सेल ज़्यादा होने पे हमारा, प्रॉफिट में सेल ज़्यादा और लॉस में सेल कम हो जाएगी तो लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो द बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट आर ट्रांसफ़र टू पीएल अकाउंट। जो ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस बचता है हमारा, वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है, पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र हो जाता है। किधर क्रेडिट होता है, पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में वो ट्रांसफ़र हो जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब 3 अकाउंट मैंने बताया था आपको, देखिए इसमें 3 अकाउंट है। ये वाला ट्रेडिंग के बाद पीएल अकाउंट बनता है हमारा, तो ट्रेडिंग अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो गिर के कहाँ चला आएगा, वो पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इट इज़ प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ लेजर। ये लेजर के टाइप में इसको बनाया जाता है। एक साइड हमारा डेबिट होता है, एक साइड हमारा क्रेडिट होता है ट्रेडिंग में, ठीक है, और वैसे बनाया जाता है।
द स्टॉक शुड बी वैल्यूड एज पर लिस्ट प्राइस और मार्क्ड प्राइस विच एवर इज़ लेस। जो ट्रेडिंग अकाउंट में स्टॉक होता है और स्टॉक का जो वैल्यू होता है, या तो हम उसके लिस्ट प्राइस या मार्क्ड प्राइस में जो भी इन दोनों में से कम होगा उसकी एंट्री करते हैं। ठीक है। द क्लेम विच वॉज एडमिटेड बाय द इंश्योरर, यहाँ पे द क्लेम विच वॉज एडमिटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी एंड द लॉस ऑफ स्टॉक विल नॉट अपीयर इन द ट्रेडिंग अकाउंट। तो जो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम करती है गुड्स जो हमारा लॉस हो जाता है वो ट्रेडिंग अकाउंट में अपीयर नहीं होता है। लॉस ऑफ गुड्स हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में हम नहीं दिखाते हैं उसमें। गाइस, तो ये था थोड़ा सा की पॉइंट्स ट्रेडिंग अकाउंट का। आगे हम इसका फार्मूलाज देखेंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, फॉर्मेट्स देखेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।